लक्ष्मी जी शंकर जी के पांव क्यों नहीं दबा रही हैं? लक्ष्मी जी ब्रह्मा जी के पांव क्यों नहीं दबा रही हैं? लक्ष्मी जी नारायण के ही पांव क्यों दबा रही हैं? सवाल है, उत्तर दो। चलो लक्ष्मी जी पांव दबा रही हैं नारायण के, तो फिर ये बात क्यों नहीं आती कि पार्वती जी पांव दबा रही हैं शंकर जी के? ये तो सुनने में नहीं आया आज तक कि पार्वती जी पांव दबा रही हैं। ये तो सुनने में नहीं आया कि ब्रह्माणी ब्रह्मा जी के पांव दबा रही हैं। ये तो सुनने में नहीं आया कि इंद्राणी इंद्र के पांव दबा रही हैं। लक्ष्मी जी ही पांव दबा रही हैं नारायण के, क्यों? उत्तर बोलो। इस संसार में सबको क्या चाहिए? लक्ष्मी। इस संसार में सबको क्या चाहिए? लक्ष्मी। और वो लक्ष्मी किनके पांव दबा रही हैं? भगवान श्रीमन नारायण के। सवाल खड़ा हुआ, क्यों? लक्ष्मी जी से पूछा गया कि आप नारायण के पांव क्यों दबा रही हैं? पार्वती जी तो नहीं दबा रही हैं शंकर जी के पांव। दबा रही होंगी तो पत्नी है तो थोड़ा दबाती भी होंगी, पांव सेवा करती होंगी। पर जिस तरह 24 घंटे लक्ष्मी जी बैठी रहती हैं, मंदिरों में भी नारायण लेटे रहते हैं, लक्ष्मी जी उनके चरणों में बैठी रहती हैं। पुराने आप रंगनाथ जी के मंदिर जाओ, दुनिया का सबसे पुराना मंदिर है वो, वहां नारायण लेटे हैं और लक्ष्मी जी उनके चरणों में है, पांव दबाने की मुद्रा में है। 24 घंटे लक्ष्मी जी पांव दबा रही हैं। शंकर जी की पत्नी चलो दबाती होंगी तो घंटे भर दबाती होंगी, पार्वती जी। ब्रह्माणी दबाती होंगी तो घंटा भर दबाती होंगी, पर लक्ष्मी जी 24 घंटे क्यों? सुनो, इस संसार में सबसे ज्यादा काम कौन करता है? बोलो बोलो। इस संसार में सबसे ज्यादा काम करते हैं भगवान नारायण। कैसे? ब्रह्मा जी का एक काम है केवल सृष्टि उत्पन्न करना। भगवान विष्णु का एक ही काम है सृष्टि को पालन करना। शंकर जी के पास एक ही काम है केवल संसार का संहार करना। बोलो हाँ। सबके पास एक एक काम है। इंद्र के पास अपना एक काम है, अग्नि के देवता के पास अपना एक काम है, वायु देवता के पास अपना एक काम है। वायु का डिपार्टमेंट वायु देवता, अग्नि का डिपार्टमेंट अग्नि देवता, वरुण, सबका एक एक काम है। बोलो हाँ। लेकिन इन सबको मैनेज करना कि सब ठीक से चल रहे हैं कि नहीं, गलत चलने पर इंद्र को भी भगवान दंडित करते हैं। गलत करने पर ब्रह्मा जी को भी भगवान दंडित करते हैं। पता है आपको? ब्रह्मा जी को भी भगवान दंड देते हैं, बदल देते हैं। ब्रह्मा, चलो तुमने काम ठीक से नहीं किया, हटा दिया, नए ब्रह्मा स्थापित कर दिए, नए ब्रह्मा बना के बिठा दिए। इतना सारा संसार, सूर्य समय से आ रहे हैं कि नहीं? चंद्रमा मद भयाति वाति वातो यम सूर्यस्तपति मद भयात। समय से सूर्योदय हो रहा है कि नहीं? समय से सब काम हो रहा है कि नहीं? ऐसे और ना जाने कितने ब्रह्मांड हैं। उन ब्रह्मांड के अलग अलग और ब्रह्मा और विष्णु और शिव हैं। इस ब्रह्मांड के ब्रह्मा विष्णु शिव अलग हैं। उस ब्रह्मांड के ब्रह्मा विष्णु महेश अलग हैं। फिर तीसरा ब्रह्मांड के ब्रह्मा विष्णु महेश अलग हैं। फिर चौथे ब्रह्मांड के ब्रह्मा विष्णु महेश अलग हैं। सब ब्रह्मांड के अपने अपने सूर्य चंद्रमा अलग हैं, पर ये सबको मैनेज केवल एक भगवान नारायण। इसलिए लिखा है ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहें। भगवान के एक रोमे पर ऐसे तमाम ब्रह्मांड लटक रहे हैं। इतना काम भगवान करते हैं और फिर भी प्रसन्न रहते हैं। लक्ष्मी जी बोली, प्रभु आप इतना काम करते हैं इसलिए मैं आपके साथ रहती हूं।
भगवान नारायण भी काम ना करें। सोचो, लक्ष्मी जी शंकर जी के साथ नहीं है, बोलो हाँ। लक्ष्मी जी ब्रह्मा जी के साथ नहीं है, लक्ष्मी जी केवल नारायण के साथ। लक्ष्मी जी भगवान शिव के साथ नहीं है, इसलिए शिव जी कैलाश पर्वत पर विराजे हैं। लक्ष्मी जी का कहना है कि जो काम करेगा, जो कर्म करेगा, मैं उसके पास रहूंगी। वैसे शंकर जी लक्ष्मी जी को अपनी माता मानते हैं। शंकर जी कौन है? लक्ष्मी के पुत्र। ब्रह्मा कौन है? लक्ष्मी के, क्योंकि लक्ष्मी पति तो केवल एक है। बताओ, लक्ष्मी पति कौन? जोर से। लक्ष्मी पति नारायण है, बाकी जितने धरती पर है सब लक्ष्मी पुत्र हैं। तो लक्ष्मी यदि तुम्हारी माता है तो वह लक्ष्मी माता का एक फंडा है, सिद्धांत है। सुनो, लक्ष्मी चाहते हो तो लक्ष्मी माता का सिद्धांत सुनो। लक्ष्मी जी कहती हैं, जो काम करेगा, जो कर्म करेगा, और कर्म दो तरीके से होता है। एक शारीरिक परिश्रम होता है, एक मानसिक परिश्रम होता है। शरीर से काम मजदूर करता है, दिमाग से काम इंजीनियर लोग, डॉक्टर लोग, ये लोग कहां से काम करते हैं? बोलो, दिमाग से काम करते हैं। तो एक काम तो दोनों कर रहे हैं, दिमाग से भी काम होता है, वहां भी ऊर्जा खर्च होती है, और शरीर से भी काम होता है, वहां भी ऊर्जा खर्च होती है। पर शरीर से काम करने वाला व्यक्ति बड़ा नहीं बन पाता, दिमाग से काम करने वाला व्यक्ति बड़ा बनता है। इसलिए कहते हैं दिमाग से काम करो, बुद्धि से काम करो, शरीर से काम तो ठीक है, बोलो हाँ। इसलिए लक्ष्मी जी कहती है कि जो दिमाग से काम करता है, जो दिमागदार है, जो कर्म करता है, मैं उसके साथ रहती हूं। जो काम नहीं करता, दिमाग नहीं चलाता, कर्म नहीं करता, मैं कभी उसके पास। इसलिए काम करने वालों के पास आज भी लक्ष्मी है, और काम ना करने वाले आज भी लक्ष्मी के लिए रो रहे। क्यों जी, बात सही है कि गलत है? अच्छा, लक्ष्मी जी का वाहन क्या है? मैया, लक्ष्मी जी का वाहन क्या है? लक्ष्मी जी के दो वाहन हैं। एक वाहन है उल्लू। क्या वाहन है? और लक्ष्मी जी का दूसरा वाहन है गरुण। क्या है? गरुण जी। पहला वाहन उल्लू और दूसरा वाहन गरुण। अब सुनो, लक्ष्मी जी उल्लू पर कब बैठती हैं और गरुण पर कब बैठती हैं? दोनों अलग अलग टाइम पर बैठती हैं। चलो बताओ, लक्ष्मी जी उल्लू पर कब बैठती हैं? आप बताओ भैया, आप। लक्ष्मी जी उल्लू पर कब बैठती हैं? चश्मा वाले भैया हैं? रात को। और दिन में? अच्छा, ये अच्छा बताया आपने हमें। मैया कहां चली? लक्ष्मी जी, जब आप अकेले लक्ष्मी जी को बुलाते हो, हे लक्ष्मी मैया आओ, जब आप अकेले लक्ष्मी को बुलाते हो तो लक्ष्मी उल्लू पर आती है, और जब आप लक्ष्मी को नारायण के साथ बुलाते हो तब वो गरुण पर चढ़ करके आती हैं। इसलिए रावण ने क्या गलती की? रावण के पास तो लक्ष्मी थी, बोलो हाँ,
जोर से। रावण के पास सोने की लंका है, मतलब लक्ष्मी तो है, लेकिन इसके बाद भी रावण और लक्ष्मी चुरा के ले आया। सीता मैया कौन है? लक्ष्मी। रावण लक्ष्मी तो लाया, पर रावण नारायण को नहीं लाया। नारायण मतलब राम। सोचो कि रावण सीता मैया को चुरा कर लाया, यदि राम को भी चुरा कर ले आता, सीता राम दोनों को चुरा कर ले आता, तो आज रावण की भी पूजा हो रही होती। रावण फिर करता दोनों का सम्मान, फिर रावण का धन समाप्त होता, लंका जलती। जब आप लक्ष्मी को बुलाते हो तो लक्ष्मी उल्लू पर आती हैं, उल्लू बनाकर चली जाती हैं। इसलिए कभी अकेले लक्ष्मी को नहीं बुलाया जाता। इसलिए गौरी गोपाल आश्रम में लक्ष्मी जी किसके साथ हैं? भगवान श्रीमन नारायण के साथ हैं अपने। जहां नारायण के संग लक्ष्मी होंगी वहां स्थिर होंगी। इसलिए लक्ष्मी के चक्कर में भागने की जरूरत नहीं है। नारायण की तरह परिश्रम करो, नारायण की तरह कर्म करो, लक्ष्मी जी अपने आप आपके पास चली आएंगे।